हेलो बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज 16। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। आपको कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल गिवन है, आपको इनकी वर्टिसेस बतानी है, साइड्स बतानी है, एंगल बताने हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेंट कौन से ट्रायंगल होते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन ये है, इफ़ टू फिगर्स हैव एग्जैक्टली द सेम शेप एंड साइज दे आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। मतलब कोई ऐसे टू फिगर्स जिनकी शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो, शेप एंड साइज अगर दोनों फिगर का अगर सेम है तो वो ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है। जैसे ये दोनों आपको शेप दिख रहे हैं और ये दोनों शेप एंड साइज दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों फिगर क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से लेते हैं। दो फिगर हैं, देखिए इनका शेप भी सेम है और साइज भी आपका दोनों का सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल पे आते हैं। दोनों रेक्टेंगल हैं, शेप एंड साइज दोनों के सेम हैं, तो ये दोनों क्या भी कॉन्ग्रेंट हो गए। अब ये दोनों फिगर हैं, सर्कल हैं, दोनों देखिए शेप एंड साइज दोनों के सेम है, तो इसका मतलब क्या है, कॉन्ग्रेंट हो गए। किसी भी फिगर में अगर किसी भी टू फिगर में अगर उसके शेप एंड साइज अगर सेम होते हैं तो वो ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रेंट होता है। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। बोला है ट्रायंगल ई बी सी कॉन्ग्रेंट, ये वाला साइन क्या है, किसका रहता है, कॉन्ग्रेंट का। ट्रायंगल ई एफ डी, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ई एफ डी, ई एफ और डी। इनकी वर्टिसेस क्या होंगी, एंगल, ये जो ए है वर्टिसेस की बात हो रही है। वर्टिसेस का मतलब है जहाँ पे टू लाइन आपस में टच होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। तो ए इक्वल टू ई होगा, बी इक्वल टू एफ होगा और सी इक्वल टू डी होगा। तो वैसे ही हमें फिगर बनाना जैसे क्वेश्चन में गिवन, जैसे ए पहले है, बी बाद में है, सी बाद में है, तो ए बी सी और फिगर ई एफ डी है, ई एफ डी, ऐसे ही आपको फिगर बनाने हैं। अब इसकी साइड्स पे आते हैं। ए बी साइड्स इक्वल होगी ई एफ के, देखिए, और बी सी साइड इक्वल होगी एफ डी के, और ए सी साइड इक्वल होगी ई डी के। तो ये साइड्स क्या है, इक्वल होगी। एंगल भी देखिए कॉन्ग्रेंट है, क्वेश्चन बोला गया है कॉन्ग्रेंट है, इसीलिए आपको वर्टिसेस, साइड्स और एंगल बताने हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल ई होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ होगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी होगा। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। आइए सेकंड पार्ट पे क्या कर रहा है, सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी कॉन्ग्रेंट है क्यू आर पी। ये देखिए ट्रायंगल सी ए बी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल क्यू आर पी। इसके भी वर्टिसेस हमें बताने हैं, यानी सी इक्वल टू क्यू, ए इक्वल टू आर और बी इक्वल टू पी। वही सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे लिखा है। अब आते हैं साइड्स पे। ए सी साइड किसके इक्वल होगा, यानी सी ए साइड किसके, इस वाली साइड्स के इक्वल ये वाली साइड होगी, ये वाली साइड के इक्वल ये वाली साइड होगी, सी बी के इक्वल क्यू पी होगा। वही हमने यहाँ पे प्रोसेस लिखा है। अब एंगल की बात करते हैं। एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी होगा। वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके थर्ड पार्ट में आते हैं। अब थर्ड पार्ट है ट्रायंगल एक्स जेड वाई कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर। वैसे ही जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे डायग्राम, यानी देखिए एक्स जेड वाई, तो ट्रायंगल बनाएंगे एक्स जेड वाई, फिर क्या कर रहा है, क्यू पी आर। देखिए क्यू पी और ये आर हो गया। अब इसके वर्टिसेस लिखना है, यानी एक्स जो है क्यू के इक्वल है, जेड आपका पी के इक्वल है और एंगल वाई आपका आर के इक्वल है। इसके साइड्स लिखनी है, यानी एक्स जेड इक्वल हो जाएगा क्यू पी के, और जेड वाई इक्वल हो जाएगा पी आर के, और एक्स वाई इक्वल हो जाएगा क्यू आर के। ये आपकी साइड से इक्वल होगी। एंगल एक्स इक्वल हो गया एंगल क्यू के, एंगल जेड इक्वल हो गया एंगल पी के, एंगल वाई इक्वल हो गया एंगल आर के। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका करेंगे हम फोर्थ पार्ट। ट्रायंगल एम पी एन, देखिए एम है सबसे पहले, पी है, फिर एन है, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट का साइन हमने लगा दिया। फिर क्या है, एस क्यू आर, ये देखिए एस है, क्यू है, आर है। अब इसके वर्टिसेस लिखते हैं। एम इक्वल टू एस हो जाएगा, पी इक्वल टू क्यू है और एन इक्वल टू आर है, एन इक्वल टू आर हो गया। अब इसकी साइड्स पे आते हैं, यानी एम पी इक्वल हो गया एस क्यू के, वही हमने लिखा है। पी एन इक्वल हो गया क्यू आर के, फिर एम एन इक्वल हो गया एस आर के। सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एंगल पे आते हैं। एंगल एम इक्वल हो गया एंगल एस के, ये देखिए एंगल पी इक्वल हो गया एंगल क्यू के, फिर एंगल एन इक्वल हो गया एंगल आर के। तो हमारी वर्टिसेस, साइड्स और एंगल कंप्लीट होते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।